कबीर दास जी कहते हैं, पखा पखी के पेख ने सब जगत भुलाना, निरपक होय हरि भजय सोई साध सयाना। जूं खर सूं खर बांधिया यूं बधे सब लोई, जाके आत्म दृष्टि है साचा जन सोई। एक एक जिन जानिया तिन्ही सच पाया, प्रेमी प्रीत लौलीन मन ते बहुरनि आया। पूरे की पूरी दृष्टि पूरा करी देखे, कहे कबीर कुछ समझ न परी, या कछु बात अलेख है। भगवान कृपा कर इस पद पर प्रकाश डालें। सुन मरे अजपा मरे, अनहद हो मर जाए, राम सने ही न मरे, कह कबीर समझाए। जो भी हम जान लें पालें वो सभी मर जाएगा। धन तो छूटेगा ही संसार का, भीतर भी जो धन हम इकट्ठा कर लें वो भी छूट जाएगा। ज्ञानी सदा से कहे, बाहर की संपदा इकट्ठी मत करो, लेकिन कबीर कहते हैं भीतर की संपदा भी मर जाएगी, संपदा ही छूट जाएगी, अकेले तुम ही बचोगे, अनुभव भी मर जाएगा, सिर्फ अनुभोक्ता बचेगा। बाहर की संपदा की बात समझ में आ जाती है। लोगों को हम मरते देखते, धन पड़ा रह जाता है, भवन महल पड़े रह जाते हैं, राज्य साम्राज्य पड़े रह जाते हैं। लेकिन कबीर कह रहे हैं कि भीतर की संपदा भी पड़ी रह जाएगी। ये थोड़ा बारीक है और आखिरी बात है, चरम बात है। इससे ऊपर और कुछ कहने को शेष नहीं रह जाता, इसलिए थोड़ी समझ लेनी जरूरी है। जैसे ही तुम अनुभव करते हो किसी बात का, हुआ नहीं अनुभव कि द्वैत पैदा हो गया। तुमने कहा कि मुझे आनंद हुआ, तुम दो हो गए, आनंद और तुम। वो जो हुआ और जिसको हुआ भेद हो गया, भेद वहां ना जा सकेगा। वहां तो तुम अकेले ही जाओगे, वहां तुम अपने साथ कुछ भी न ले जा सकोगे, आध्यात्मिक अनुभव भी नहीं। सुन मरे अजपा मरे, अनहद हो मर जाए। तुम्हारी समाधि भी मर जाएगी, तुम्हारा ध्यान भी मरेगा, तुम्हारी कुंडलनी भी मरेगी, तुम्हारे जितने आध्यात्मिक अनुभव हैं सब मर जाएंगे, अकेले तुम जाओगे। इसलिए इन अनुभवों से चिपटना मत, पकड़ना मत, अन्यथा एक नया संसार शुरू हो जाता है। पहले तुम धन इकट्ठा करते थे, फिर ये अनुभव इकट्ठे करने लगते हो। लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं प्रकाश का अनुभव हुआ, सुखद, क्योंकि भीतर की संपदा सूक्ष्म। कहते हैं कुंडलिनी का जागरण हो रहा है, बड़ी पुलक मालूम होती है, बड़ी भीतर सुख शांति मालूम पड़ती है। इसे भी पकड़ना मत, क्योंकि ये भी बाहर है। सब अनुभव बाहर है, अनुभव मात्र पर आया है। आनंद को मत पकड़ना, शांति को मत पकड़ना, निर्वाण को मत पकड़ना, क्योंकि जहां तुमने पकड़ा कि तुमने संसार निर्मित किया, पकड़ संसार है, तुम कुछ पकड़ना ही मत। तुम एक ही बात याद रखना कि मैं पृथक हूं। कोई भी अनुभव कितना ही गहरा, कितना ही पास, फिर भी दूर है, और अनुभोक्ता दूर ही बना रहता है। जो भी तुम जान लोगे तुम उससे अलग हो। इसलिए परमात्मा को तुम कभी भी अनुभव ना बना सकोगे,
वो तुम्हारा अनुभव कभी भी ना बनेगा, क्योंकि जो भी अनुभव होगा वो तो मर जाएगा। सुन्न मरे, अजपा मरे, अनहधू मर जाए। तुमने अगर कहा कि मुझे परमात्मा का अनुभव हो गया, ये अनुभव भी मरेगा, ये परमात्मा भी मरेगा। सिर्फ वही बचेगा जिससे द्वैत का कोई संबंध निर्मित नहीं होता, जिसके साथ दुई का बोध नहीं होता। परमात्मा तुमसे पृथक नहीं, तुम्हारा होना ही है गहनतम होना। वो तुम्हारी आत्मदशा है, वो तुम्हारे ही प्राणों के गहन में छिपा हुआ स्वर है, वो तुम्हारा ही गीत है। और जैसे नर्तक अपने नृत्य से पृथक नहीं है, वैसे ही परमात्मा का अनुभव तुमसे पृथक नहीं है। उसे अनुभव कहना उचित नहीं। इसलिए तो उपनिषद कहते हैं कि जो कहे मैंने जान लिया, समझ लेना कि जाना नहीं। क्योंकि परमात्मा को तुम कैसे जानोगे? जानने का तो मतलब हो गया फासला, दूरी। जानने के लिए दूरी जरूरी है। मैं तुम्हें देख सकता हूं क्योंकि तुम दूर हो, तुम मुझे देख सकते हो क्योंकि मैं दूर हूं, लेकिन तुम अपने को ही कैसे देखोगे? देखने के लिए थोड़ी दूरी चाहिए, फासला चाहिए। दर्पण में भी अपनी छवि देखते हो तो थोड़े दूर खड़े होते हो, पास आओ, दर्पण से मुंह लगा दो, फिर खुद की छवि भी दिखाई पड़नी मुश्किल हो जाएगी। और अगर थोड़ी दिखाई पड़ती हो तो उसका अर्थ है कि आंख अभी भी दूर है। आंख को बिल्कुल दर्पण से सटा दो, फिर तो कुछ दिखाई ना पड़ेगा। फिर भी शायद धुंधली आकृति प्रतीत हो, क्योंकि दर्पण और तुम बिल्कुल एक नहीं हो सकते हो, थोड़ा फासला बना ही रहेगा। पर तुम अपने गहनतम में परमात्मा से बिल्कुल एक हो। वहां रत्ती भर रखने की जगह नहीं है, तुम्हारे और उसके बीच कोई फासला ही नहीं। इसलिए तो अनुभव होता है ज्ञानी को कि जब तक मैं था तब तक उसका पता नहीं चला, और जब वो हुआ तो मेरा पता नहीं चलता। क्योंकि तुम दोनों अपनी आत्यंतिक गहराई में एक हो। अनुभव तो सब मर जाएंगे, सिर्फ तुम बचोगे। इसलिए अनुभवों को मत पकड़ना। सब योग, सब समाधि छोड़ देने योग्य, लेकिन एक बात समझ लेना, पाने के पहले छोड़ नहीं सकते हो। सुन्न मरे, पर सुन्न होना चाहिए। अजपा मरे, अनहधू मर जाए, पर अनहद होना चाहिए। जो है ही नहीं वो मरेगा क्या? तो ये बात सुनकर तुम ये मत समझ लेना कि समाधि की कोई जरूरत नहीं, शून्य की कोई जरूरत नहीं, अजपा की कोई जरूरत नहीं, अनहद की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि जब मर ही जाना है तो क्या करना? तुम्हारे पास तो वे हैं ही नहीं। पहले तो तुम्हें उन्हें पाना होगा। ये वचन तो इसलिए है ताकि पाके तुम उनसे जकड़ ना जाओ, अन्यथा सूक्ष्मतम अनुभव भी संसार बन जाएगा। तुम उसी सूक्ष्म धागे के सहारे वापस जंजाल में गिर जाओगे। योग भ्रष्ट होने का यही अर्थ है। समाधि तो मिल गई, लेकिन फिर समाधि से रस पैदा हो गया। ध्यान तो बन गया, फिर ध्यान से लगाव लग गया, अनासक्ति ना रही। आनंद तो प्रतीत हुआ, लेकिन अब आनंद को ही मुट्ठी में बांध लेने की आकांक्षा हो गई, कहीं खो न जाए। ऐसा व्यक्ति योग भ्रष्ट, ऐसा व्यक्ति योग की आखिरी सीढ़ी से गिर गया। एक कदम और उठाने की जरूरत थी, वो ये कि योग भी छूट जाए, समाधि भी छूट जाए। उस अंतिम चरण के लिए कबीर कह रहे हैं, सुन्न मरे, अजपा मरे, अनहधू मर जाए, एक राम सने ही ना मरे। क्यों? क्योंकि एक प्रेम ही ऐसा अनुभव है जो अनुभव नहीं है। एक प्रेम ही ऐसा अनुभव है जो तुमसे पृथक नहीं होता है। तुम ही हो। प्रेम के क्षण में ऐसा नहीं लगता है कि मुझे प्रेम का अनुभव हो रहा है। आनंद के क्षण में लगता है कि मुझे आनंद का अनुभव हो रहा है। इसे थोड़ा समझ लो।
प्रेम के क्षण में लगता ही नहीं कि मुझे प्रेम का अनुभव हो रहा है। ये तो प्रेम जब चला जाता है तब पता चलता है कि मुझे प्रेम का अनुभव हुआ था। ठीक प्रेम के जलते हुए क्षण में तो इतना होश का, ऐसी मदमत्तता होती, ऐसा गहन प्रगाढ़ आनंद होता है कि सोचने को, अलग होने को, देखने को, विचार करने को कोई बचता नहीं। जब तक प्रेम होता है तब तक पता नहीं चलता। जब प्रेम जा चुका होता है तब तुम चौंकते हो। कोई चीज थी और चली गई, तब तुम्हें याद आती, तब तुम पीछे लौट के कहते हो कि प्रेम था। अनुभव आनंद का तो उसी वक्त पता चल जाता है कि आनंद अनुभव हो रहा है। प्रेम का अनुभव तो स्वास्थ्य जैसा है। जब तुम बीमार होते हो तब तुम्हें याद आती है कि मैं स्वस्थ था। जब तुम स्वस्थ होते हो तब तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि पता तो बीमारी का ही चलता है, स्वास्थ्य का कोई पता चलता ही नहीं। अगर दुनिया में बीमारी हो ही ना तो लोगों को स्वास्थ्य का पता ही ना चलेगा। वे स्वस्थ रहेंगे और उन्हें पता ही नहीं चलेगा। बीमारी होने के कारण लौट के स्मरण आता है कि अरे मैं बीमार पड़ गया, अभी तो स्वस्थ था। जब सिर में दर्द होता है तब सिर का पता चलता है। सिर अगर स्वस्थ हो तो पता ही नहीं चलता। देह जब पूरी स्वस्थ होती है तो विदेह की अवस्था अपने आप सध जाती, देह का स्मरण ही नहीं आता। प्रेम जब सघन होता है तब तुम्हें पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। तुम किसी और ही लोक में होते हो जो ज्ञान का नहीं, अनुभव का नहीं, जो सत्ता का है, एग्जिस्टेंस का है। तुम प्रेमी नहीं होते, प्रेम ही हो जाते हो। पता किसको चलेगा? दूर कोई खड़ा होने को बचता नहीं। इसलिए कबीर कहते हैं, एक राम सने ही न मरे। राम सने ही से तुम ये मतलब मत ले लेना जैसा कि आमतौर से तुम्हें राम भक्त दिखाई पड़ते हैं। कबीर कोई साधारण भक्तों की बात नहीं कर रहे हैं, और राम तो केवल कहने का ढंग है। राम सने ही तो कहने की एक व्यवस्था है। तो केवल इशारे के लिए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक प्रेम में न तो कोई राम है और न कोई राम सने ही है, न तो कोई भगवान है न कोई भक्त। वही तो राम प्रकट होता है जहां भक्त और भगवान का द्वैत मिट जाता है। न तो कोई पूजा करने वाला है और न कोई आराध्य है। भक्त भी खो गया, भगवान भी खो गया। उस क्षण जो सरिता बहती है दोनों कूलों को स्पर्श करती हुई, वो है राम सनेह। उसकी कोई भी मृत्यु नहीं है, क्योंकि जो मर सकता था वो तो सब मर गया। सूक्ष्मतम अहंकार बच सकता था अनुभव के साथ, वो भी नहीं बचा, वो भी मर गया। भक्त के पास कुछ भी तो नहीं, न योग है, न समाधि है, न चमत्कार है। भक्त के पास कुछ भी नहीं। भक्त पूर्ण असहाय, भक्त पूर्ण कोरा खाली है। खालीपन भी नहीं है क्योंकि उसका भी उसे कोई अनुभव नहीं है। रो रो कर विरह में अपने को ढाल ढाल कर, मिटा मिटा कर वो पूरी तरह खो गया है। कोई रूपरेखा भी नहीं बची है, उसका कोई चिन्ह भी नहीं छूट गया है। इसलिए तो कबीर कहते हैं कि मरता तो सारा संसार है, लेकिन कोई ठीक से मरना नहीं जानता। क्योंकि जो ठीक से मर जाए तो फिर दोबारा मरना ना हो, फिर बहुरी न मरना हो। एक सयानी आपनी, सिर्फ एक सयानी मौत अपनी हुई, भक्त की हुई, कबीर की हुई। और सयानी मौत इसलिए कि जान के हम मरे। मरने को हमने एक कदम बनाया। जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचने को, मृत्यु को हमने सीढ़ी बनाया। इधर हम मरे जैसे बूंद मिटती और उधर हम सागर हुए।
और जो खुद ही मर गया। और भक्त वही है जिसने परमात्मा के चरणों में अपने को मृतक की तरह डाल दिया हो, जो जीते जी मर गया हो, जिसने कह दिया हो अब मैं नहीं हूं, तू ही है। और फिर जिसके भीतर मैं का स्वर न उठता हो, जिसका अपना होना न रहा हो, और जो अपने हाथ मर गया, उसकी फिर कोई मृत्यु नहीं। फिर बचे ही नहीं तो मरेगा कौन? योगी मरेगा, क्योंकि योगी अखड़ा हुआ साध रहा है, तपस्या कर रहा है, जोग जुगत बड़े उपाय कर रहा है, तंत्र मंत्र चारों तरफ जाल खड़ा कर रहा है, अभी है। लेकिन भक्त जा चुका। योगी अंत में जाता है, भक्त पहले चरण में चला जाता है। इसलिए योगी अंत तक गिर सकता है। तुमने योग भ्रष्ट शब्द सुना होगा, तुमने भक्ति भ्रष्ट शब्द सुना? वैसा कोई शब्द ही नहीं। योगी गिर सकता है क्योंकि उसका आखिरी कदम अंत में उठाना है, उसके पहले तक गिर सकता है। भक्त के गिरने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि आखिरी कदम पहले ही उठाना है। योगी अपने अहंकार को छोड़ेगा जब सब साध लेगा, लेकिन क्या जरूरत है, क्या गारंटी है कि छोड़ पाएगा? और जितना अहंकार सूक्ष्म होता है उतना ही रस विमुग्ध करता है, जितना सूक्ष्म होता है उतना ही प्यारा लगता है, जितना सूक्ष्म होता है उतनी ही उसके चारों तरफ एक मधुरता का स्वाद फैल जाता है। तुम्हारा अहंकार तो कड़वा है, उसको भी तुम छोड़ नहीं पा रहे हो, जहर है, उसको भी नहीं छोड़ पा रहे हो। तो जब तुम योग की अंतिम अवस्था में पहुंचोगे, जहां अहिर्निश तुम्हारे चारों तरफ आनंद की वर्षा हो रही होगी, वहां तुम कैसे अपने को छोड़ पाओगे? जब जहर था तब न छोड़ा, और अब तो अमृत जैसा लगेगा। तो योग की साधना के अंतिम चरण में वो घड़ी आती है जहां निर्णय लेना है। वो जो सुख का आधार बन गया है अहंकार, उसे छोड़ना है। इसलिए योग से भ्रष्ट होते हुए लोग देखे जाते हैं। भक्ति से कोई कभी भ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि अगर भ्रष्ट होना हो तो पहला कदम ही नहीं उठ सकता। वो भक्त होने के पहले ही वापस लौट जाएगा। भक्त होने के बाद लौटने का उपाय नहीं है, क्योंकि भक्ति कहती है मर जाओ। एक बार मर ही जाओ। दिन में 100 बार क्या मरना? एक बार मर जाओ और छूट जाए सारा जंजाल। एक बार मिट जाओ। पहले कदम पर यह आग्रह। अहंकार तो छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे योग चाहे भक्ति। फर्क इतना ही है कि योग पहले तुम्हें सुधारेगा, शुद्ध करेगा, और जब तुम्हारी ज्योति परम शुद्ध होने के करीब पहुंच जाएगी, बस एक ही धुआं रह जाएगा तुम्हारा, एक अहंकार का धुआं रह जाएगा, और सब तरह अग्नि शुद्ध हो जाएगी। बस जरा सी मिट्टी रह जाएगी तुम्हारे स्वर्ण में। उस वक्त योग कहेगा फेंक दो अब इसे, शुद्ध करेगा अहंकार को और तब फेंकवाएगा। और भक्ति कहती पहले ही इसे फेंक दो, क्योंकि इसके साथ रहते तुम जो भी करोगे वो अशुद्ध होता जाएगा। ये जहर है, तुम जो भी छुओगे वही जहर हो जाएगा। इस जहरीले पात्र में अमृत नहीं ढाला जा सकता, अमृत भी जहर हो जाएगा। इसलिए कबीर कहते हैं राम सने ही ना मरे, कह कबूर समझाए। नहीं मरता राम का प्रेमी। यहां राम से कुछ लेना देना नहीं। राम का नाम भी ना सुना हो तो भी तुम राम के प्रेमी हो सकते हो। सूफी फकीर हैं, उन्हें राम से कुछ लेना देना नहीं, वो भी राम सने ही है। हसीद फकीर है, यहूदी फकीर हैं, वो भी राम सने ही। राम से कुछ लेना देना नहीं। यहां राम से कुछ दशरथ के बेटे राम का संबंध मत लगाना, उससे कोई संबंध नहीं। राम तो केवल उस परम की तरफ इशारा करने के लिए एक शब्द है। ऐसी दशा क्यों नहीं बन पाती? ऐसी दशा तुम्हारी क्यों नहीं बन पाती कि तुम छोड़ दो उसके चरणों में? ऐसा क्यों नहीं होता? कबीर कहते हैं जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद,
तुम्हें भी ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस मरने से जग डरा हुआ है तुम उस मरने को राजी हो जाओ? फिर भी डरने से कोई बचता तो नहीं, मरना तो पड़ता ही है। भय से कोई बच तो नहीं सकता। भागो भला, भाग के पहुंच तो मृत्यु के ही मुंह में जाते हो। तो जब पहुंच ही जाना है और जो होना ही है, जो निश्चित ही है, उसको तुम सहज भाव से स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, उस मृत्यु में तुम आनंद को क्यों नहीं देख लेते? तुम क्यों दुख को देख के भाग रहे हो? रुको। ये नहीं हो पाता, उसके पीछे कुछ गहरे कारण। पहला तो कारण यह है कि मन हमेशा हर चीज को दो खंडों में तोड़ के देखने में समर्थ है। अखंड को नहीं देख पाता, वो मन की सीमा है। मन खंड को देख पाता है। एक छोटा सा कंकड़ भी तुम्हें दे दूं और कहूं कि तुम इसे पूरा देख लो, तो तुम एक ही साथ पूरा ना देख पाओगे। पहले एक पहलू दिखाई पड़ेगा, छोटा सा कंकड़, पर एक ही पहलू एक बार दिखाई पड़ेगा। जब तुम उसे उल्टोगे तब दूसरा पहलू दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब दूसरा दिखाई पड़ेगा तो पहला छिप जाएगा। पूरा कंकड़ तुम नहीं देख पाओगे। कंकड़ तो बड़ा है, रेत का एक कण ले लो, उसको भी तुम पूरा ना देख पाओगे एक साथ। मन की क्षमता अधूरे को देखने की, और चूंकि मन अधूरे को देखता है और दूसरे हिस्से को नहीं देख पाता, जिस हिस्से को देखता है उसको पकड़ लेता है, उसके साथ आसक्ति और राग बना लेता है, और दूसरे हिस्से को हटाता है, धकाता है, क्योंकि डरता है कि वो दूसरा विपरीत है। और इस उपद्रव में ही जीवन पूरा का पूरा तनाव और अशांति से भर जाता। ऐसा समझो, तुम जीवन को तो पकड़े हुए हो, मृत्यु को धकाते हो। मरना नहीं चाहते, जीना चाहते हो, और तुम्हें यह पता ही नहीं कि मरना और जीना एक ही सिक्के के दो पहलू। तो तुम जितना मरने से डरोगे उतना ही तुम जीने से वंचित रह जाओगे, क्योंकि वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम मरने से बचने में लगे रहोगे, उसी बीच जीवन खो जाएगा, तुम जी ही ना पाओगे। देखो लौटकर, तुम जी पाए हो अब तक या कि सिर्फ डरे हो? तुम जी पाए हो या कि सिर्फ इंतजाम कर रहे हो जीने का कि कल जिएंगे, पहले इंतजाम हो जाए? और तुम मरने से क्यों डर रहे हो? अगर तुमने जीना सीखा होता और तुम जी लिए होते तो तुम्हें यह भी दिखाई पड़ जाता कि मृत्यु जीवन का अनिवार्य अंग है, उससे बचने का कोई उपाय नहीं। तुम जीना चाहते हो तो मृत्यु होगी ही। मन चीजों को विपरीत करके देखता है। वो कहता रात और दिन अलग अलग, रात अंधेरी, दिन रोशनी, दिन सूरज, रात कोई सूरज नहीं, लेकिन दिन और रात एक है। दिन ही तो रात बनता है, रात ही तो फिर दिन बनती है। रात से तुम डरे हो, दिन को तुम पकड़ना चाहते हो। प्रेम और घृणा को मन कहता है अलग अलग, विपरीत, वहीं भ्रांति हो जाती। प्रेम को तुम पकड़ना चाहते हो, घृणा से बचना चाहते हो, वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। सुख से तुम चिपटना चाहते हो, दुख से हटना चाहते हो, वो एक ही सिक्के के दो पहलू। और इसलिए तुम बड़ी झंझट में पड़े हो। जंजाल संसार का नहीं है, जंजाल मन का है। तुम्हारे मन के देखने का ढंग ही पक्षपातग्रस्त है। अखंड को तुम देख पाओ तो तुम मुक्त हो जाओगे। कबीर के आज के वचन इसी से संबंधित है। और अखंड को तुम देख लो तो तुम मरने को राजी हो जाओगे, क्योंकि मरना और जीना एक ही बात के दो नाम है, एक ही नदी के दो किनारे। और जो आदमी जीने से
लगता नहीं, जीने से आसक्त नहीं है, मरने से भयभीत नहीं है, वो जी भी पाता है और मर भी पाता है। वो जीवन का भी आनंद लूट लेता है और मृत्यु का भी आनंद लूट लेता है। कबीर कहते हैं, कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। जीवन का रस भी लूट लिया, जीवन ने खूब दिया, और अब मृत्यु का भी रस लूटने को तैयार है। कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। देख लिया, जीवन का स्वाद भी अनूठा था, वो परमात्मा की कृपा थी, वो भी मिला। अब मृत्यु का भी स्वाद देख लें। जब जीवन का इतना अनूठा था तो मृत्यु का तो और भी अनूठा होगा, क्योंकि मृत्यु तो जीवन की पूरी तैयारी के बाद मिलती। वो तो जीवन का चरमोत्कर्ष है, वो तो जीवन का गौरी शंकर है। जब क्षुद्र जीवन की ऊंचाइयों पर इतना सुख पाया और इतने रहस्य खुले, तो जीवन की अंतिम ऊंचाई पर क्या न खुल जाएगा। कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। लेकिन तुम्हारा मन मृत्यु से डरता है और जीवन को पकड़ता है, क्योंकि मन पूरे को नहीं देख पाता। मन पूरे को देख ले तो मरने को राजी हो जाए, और एक बार तुम मरने को राजी हो जाओ तो कबीर कहते हैं फिर दोबारा आने की कोई जरूरत नहीं। पखा पखी के पेखने सब जगत भुलाना, निरपख होई हरि भजे सो साध सयाना। पक्ष और विपक्ष के देखने में ही संसार भूला हुआ है। तुम बांट कर देख रहे हो संसार को कि ये मेरे पक्ष में, वो मेरे विपक्ष में। सुख मेरा पक्ष, दुख मेरा विपक्ष, और वहीं तुम भटक गए हो। पखा पखी के पेखने सब जगत भुलाना, दुख को हटा रहे हो जो कि सुख का ही दूसरा पहलू है। दुख को हटाओगे उसी के साथ सुख भी हट जाएगा। सुख को पकड़ रहे हो जो कि दुख का ही दूसरा नाम है। सुख को पकड़ोगे कि दुख के बीज बो जाएंगे। पखा पखी के पेखने सब जगत बुलाना, और सारा जगत इस उलझन में पड़ा है। दोनों को निरपक्ष होकर देख लो, लेकिन निष्पक्ष होने का अर्थ है मन के बाहर हो जाए। मन तो सदा पक्षपाती, मन तो देख ही नहीं सकता पूरे को। मन तो अधूरे को ही देखता है, और शेष अधूरे को दुश्मन समझ लेता है। जिसको नहीं देख पाता उसको दुश्मन समझ लेता है और उससे लड़ने में लग जाता है। और कोई उपाय नहीं है मन से पूरे को देखने का। मन तो टार्च जैसा है, उसका फोकस है। उससे तुम जब भी देखोगे अंधेरे में तो एक पहलू प्रकाशित होता है, बाकी रात पूरी अंधेरी रहती। मन दिए की भांति नहीं है कि सब प्रकाशित हो जाए। चेतना दिए की भांति है, मन टार्च की भांति। जब तक तुम मन से देखोगे तब तक तुम्हें दो हिस्से दिखाई पड़ेंगे, प्रकाशित और अंधेरा। और अंधेरा लगेगा कि दुश्मन है, क्योंकि उल्टा है, विपरीत है। हेराक्लाइटस ने कहा है, गॉड इज समर एंड विंटर, डे एंड नाइट, हंगर एंड सैटिस्फैक्शन। ईश्वर दोनों है, दिन और रात, ग्रीष्म और शीत, भूख और भोजन। लेकिन ये तो तब दिखाई पड़ेगा जब मन न रह जाए, जब तुम निष्पक्ष हो जाओ। तब तुम्हें दोनों दिखाई पड़ेगा कि ईश्वर जन्म है, ईश्वर मृत्यु, ईश्वर सुख है, ईश्वर दुख। तब तुम दुख में भी नाच सकोगे, क्योंकि वो भी ईश्वर है। और तब तुम शैतान को भी प्रणाम कर सकोगे, क्योंकि वह भी ईश्वर है। और अगर तुम दुख में नाच सको तो तुम्हें कौन दुखी कर सकता है? और अगर तुम शैतान को प्रणाम कर सको तो कौन तुम्हें धोखा दे सकता है? अगर तुम्हें बुरे में भी सुख दिखाई पड़ जाए और मृत्यु में भी जीवन, तो तुम पार हो गए, अतिक्रमण हो गया। अब तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई भी उपाय न रहा। अब तुम्हें जन्मने और मरने की प्रक्रिया से बार बार गुजरने की कोई जरूरत न रही। पाठ पूरा हो गया, सीख ली गई।
अब कुछ सीखने को ना बचा, अब आने की कोई जरूरत ना रही। तो एक तो ये अर्थ है पखा पखी के पेखने सब जगत भुलाना, और दूसरा ये अर्थ है कि तुमने सत्य के संबंध में भी पक्ष और विपक्ष बना लिए। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, और परमात्मा सब एक साथ है। और तुम पक्ष से उसकी तरफ चल रहे हो जो सभी पक्षों में निष्पक्ष होकर छिपा है, तो तुम उलझ जाओगे, तो तुम अपने ही शब्दों के जाल से घिर जाओगे। तुम्हारे सिद्धांत ही जंजीरों की तरह तुम्हारे हाथ पैर को जकड़ लेंगे, तुम्हारे शास्त्र ही तुम्हारी गर्दन में फांसी बन जाएंगे। गौर से देखोगे तो तुम पालोगे वेद लटके हैं तुम्हारी गर्दन में, कुरान बाइबल लटकी तुम्हारी गर्दन में, तुम उन्हीं के बोझ से दबे और मरे जा रहे हो। क्योंकि ये अस्तित्व तो निष्पक्ष है, तुम पक्षपाती हो। तुम कहते हो मैं हिंदू हूं। हिंदू होने का इस जगत को कोई पता ही नहीं। ये तुम्हारी बौद्धिक मानसिक होशियारियां हैं कि मैं मुसलमान। तुमने परमात्मा के संबंध में भी धारणाएं बना रखी, और धारणाएं तो मन की हैं, और उससे मिलन तो तभी होगा जब मन न हो, और जब मन न होगा तब तुम कैसे हिंदू रहोगे, कैसे मुसलमान रहोगे, कैसे ईसाई रहोगे। कहते हैं कबीर पखा पखी के पेखने सब जगत भुलाना। और इस उपद्रव में सिद्धांतों के, मतों के, धारणाओं के सत्य को लोग बिल्कुल भूल ही गए। निरपख होई हरि भजे सो साध सयाना। और हरि भजन तो तभी शुरू होगा जब तुम निष्पक्ष हो जाओगे। इसलिए ध्यान रखना, हरि भजन कोई पक्ष नहीं, लेकिन तुमने उसको भी पक्ष बना लिया। तुम कहते हो मैं आस्तिक हूं क्योंकि मैं हरि को भजता हूं। तुम नास्तिक हो क्योंकि तुम हरि को नहीं भजते। और हरि भजन कोई पक्ष नहीं। हरि भजन तो उपलब्धि तब होता है जब तुम्हारा कोई पक्ष नहीं रह जाता, ना आस्तिक, ना नास्तिक, ना हिंदू, ना मुसलमान। जब तुम्हारा कोई विशेषण नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, जब तुम्हारे चित्त में कोई भी धारणा का वस्त्र नहीं, तुम बिल्कुल नग्न निर्वस्त्र सत्य के समक्ष खड़े होते हो। जब तुम कोई घोषणा नहीं करते कि मैं कौन हूं, क्योंकि जब तक तुम घोषणा करते रहोगे कि मैं ये हूं, तब तक मैं कैसे छूटेगा। पखा पखी के पेखने सब जगत भुलाना, तब तक तुम्हारा मैं तो जकड़ा ही रहेगा कि मैं हिंदू, कि मैं मुसलमान, कि मैं ईसाई, कि मैं ब्राह्मण, कि मैं शूद्र, कि मैं इसको मानने वाला, उसको मानने वाला। तुम्हारा मैं तो खड़ा ही रहेगा। अगर मैं ही गिर जाएगा तो शास्त्र को कौन संभालेगा, सिद्धांतों की कौन हिफाजत करेगा। तुम निर्वस्त्र होकर पहुंचोगे, निष्पक्ष होकर पहुंचोगे, और वही पहुंचा जो निष्पक्ष होकर पहुंचा, बाकी सब भटके। कबीर बड़ी अनूठी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं निरपक्ष होई हरि भजे सोई साध सयाना। वही साधु सयाना है जो निष्पक्ष होकर हरि को भज रहा है, जो न हिंदू है न मुसलमान, जो न आस्तिक है न नास्तिक है, जिसकी न कोई धारणा है न कोई मान्यता है, जो सिर्फ प्रेम को जानता है, जो बुद्धिगत विवादों में नहीं, जिसका बुद्धि कोई निर्णय नहीं करती, जो हृदय से जा रहा है। बुद्धि से कभी कोई वहां तक नहीं पहुंचा, न पहुंचने के कारण है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। वहां तक तो वही पहुंचा जो हृदय से पहुंचा। जैसे मैंने कहा, बुद्धि आधे को देखती है, हृदय पूरे को, और वो पूरा है। और उसको तुमने आधा देखा कि तुम चूक जाओगे। वो परिपूर्ण है, उसे तुम हृदय से ही देख सकोगे। हृदय से समस्त दिखाई पड़ता है अपनी समग्रता में। इसलिए प्रेम की बात है, इसलिए निरपक्ष होई हरि भजे। तुम पक्षपातों में अपने को मत बांटो। तुम ये कहो ही मत कि मेरी मान्यता क्या है, तुम तो इतना ही कहो कि मैं अज्ञानी, मेरी क्या मान्यता। मान्यता तो उनकी हो जो ज्ञानी है। मैं तो अज्ञानी हूं, मैं क्या कहूं कि सत्य कैसा है। जब जाना ही नहीं तो कहने का कहां उपाय है।
जब जानूंगा तब देखूंगा। और ध्यान रखना, जिन्होंने जाना उन्होंने तो कहा ही नहीं कि उनका कोई मत है, क्योंकि जिसने सत्य जान लिया उसको मत की कोई जरूरत नहीं। ये कठिनाई, जिसने सत्य पा लिया उसको मत की क्या जरूरत है, और जिसने सत्य पाया नहीं वो मत बना कैसे सकता है। जिसने सत्य पा लिया वो मत के पार हो जाता है, और जो सत्य भी नहीं पाया उसे मत के नीचे होना चाहिए, उसे मत के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। अज्ञानी के पास मत नहीं हो सकता, क्योंकि मत का अर्थ तो है कि तुमने जान लिया, निर्णय कर लिया, सिद्ध कर दिया कि यही ठीक है, अब इसको तुम मानते हो। तुम इतना ही कहो कि मैं अज्ञानी हूं, मेरे पास मत कैसा, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं इसलिए तो खोज रहा हूं। पता ही होता तो खोजता क्यों, अपने घर बैठ जाता। इसलिए तो पंडित खोजते भी नहीं, उनको पता है, उन्होंने शास्त्र के शब्द कंठस्थ कर लिए, वो तोतों की तरह, उन्हें सब मालूम है। खोज बंद हो गई। अगर खोज बंद करनी हो तो मत को बना लेना, लेकिन मत कभी पूरा बन नहीं सकता, क्योंकि अज्ञानी का मत कैसे पूरा हो सकता है। वो हमेशा रेत पर खड़ा हुआ भवन है जो अब गिरा अब गिरा। ताश के पत्तों का बनाया हुआ महल है, जरा सा हवा का झोंका आया कि गया। इसलिए तो तुम घबराए रहते हो कि कोई तुम्हारे मत का विरोध ना कर दे। तुम ऐसे लोगों से नहीं मिलते जो तुम्हारी श्रद्धा को नुकसान पहुंचा दें। ऐसी श्रद्धा की कीमत कितनी है, 2 कौड़ी भी नहीं। जिसको नुकसान पहुंचने का डर हो वो श्रद्धा है ही नहीं। इसलिए तुम विवाद नहीं सुनते, विपरीत की बात नहीं सुनते। हिंदू मुसलमान की किताब नहीं पढ़ता, मुसलमान हिंदू की किताब से बचता है, क्योंकि झंझट है। पता नहीं भीतर श्रद्धा तो पक्की नहीं है, हिल जाए, और जो हिल जाए वो श्रद्धा ही नहीं है। उसका कोई मूल्य नहीं, उसे हिली जाने दो, उसे गिरी जाने दो। श्रद्धाहीन होना अच्छा, लेकिन ईमानदार होना जरूरी है। ये तुमने जबरदस्ती आरोपित कर ली, ये पक्ष है, श्रद्धा नहीं है। तुम धार्मिक तभी हो सकोगे जब तुम पक्ष छोड़ दो। संप्रदाय छूटे तो धर्म का उदय होता है, विचार छूटे तो हृदय सक्रिय होता है, बुद्धि शांत हो तो प्रेम का आविर्भाव होता है। और उस प्रेम के आविर्भाव को कबीर कहते हैं, निरपक होई हरि भजे सोई साध सयाना। साधु तो बहुत है, लेकिन सयाना साधु खोजना कठिन, क्योंकि कैसी अद्भुत दुनिया है कि साधु भी पखा पखी के पेखने, वो भी उसी में उलझे। एक साधु मेरे पास आता है, वो कहता है मैं जैन साधु हूं। साधु कहीं जैन हो सकता है, असाधु जैन हो ठीक है। एक साधु आता है, वो कहता है मैं बौद्ध साधु हूं। साधु भी बौद्ध है। तुम असाधुओं के लिए कुछ तो छोड़ो। असाधु बौद्ध हैं, जैन हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, समझ में आता है, चलो ठीक है, बुद्धि नहीं। लेकिन साधु भी वही है, संसार छोड़ देता है, घर छोड़ देता है, पत्नी बच्चे छोड़ देता है, धन छोड़ देता है, लेकिन जैन धर्म नहीं छोड़ता, बौद्ध धर्म नहीं छोड़ता। उसको पकड़ के रखता है, जंगल चला जाता है, हिमालय, लेकिन रहता है जैन, हिंदू, मुसलमान, उसमें फर्क नहीं आता। कबीर कहते हैं वही साधु सयाना है जिसका कोई पक्ष नहीं, विपक्ष नहीं। कबीर तो ग्रामीण है, गांव के अनुभव ही उनके प्रतीक है। कहते हैं ज्यों खरसू खर बांधिया, यूं बंधे सब लोई, जाके आत्म दृष्टि है सांचा जन सोई। अगर तुम्हें गधों का कुछ अनुभव हो, मैं जिस गांव में पैदा हुआ वहां काफी गधे, और मैं जानता हूं कि कबीर का मतलब क्या है। अगर गधे को खूंटी से बांध दो तो भी हो सकता है खूंटी को ले भागे, लेकिन एक गधे को दूसरे गधे से बांध दो फिर वो कहीं नहीं जाते। क्या जाता है? क्योंकि एक गधा बाएं खींचता, दूसरा दाएं खींचता, पखा पखी के पेखने। वो कहीं नहीं जाते, वहीं खड़े रहते हैं, रात भर वहीं खड़े रहेंगे, क्योंकि गधा एक बाएं जाएगा तो दूसरा दाएं। गधे एक साथ तो जा ही नहीं सकते।
मेरे गांव का मुझे पता है। मैं भी पहले हैरान हुआ था कि इनको ऐसा एक दूसरे से क्यों बांध देते। फिर पता चला कि ये उनका सुगमतम उपाय है। खूंटी तो उखाड़ भी लें, खूंटी गड़ाने की झंझट भी क्या करनी। कुम्हार दिन भर के काम के बाद लाता है, एक गधे को दूसरे गधे से बांध देता, बस पर्याप्त। वो कभी भी नहीं जाएंगे, तुम अनंत काल के बाद आओ वहीं पाओगे, क्योंकि जा कैसे सकते, विपरीत खींचते। तुमने शायद एक यूनानी कथा सुनी हो, एक बहुत विचारशील गधे की। एक बड़ा विचारक गधा हुआ, वो बड़ा दार्शनिक था और बड़ा तर्कनिष्ठ था। सभी गधे होते हैं, दार्शनिक, तर्कनिष्ठ। बुद्धि से जीना ही गधापन है। भूखा था, किसी शैतान ने मजाक की और 2 घास के ढेर दोनों तरफ लगा दिए, बराबर दूरी पर। गधा बीच में खड़ा था, गर्दन में कोई फांस भी नहीं, स्वतंत्र खड़ा था। लेकिन विचारक गधा था। सोचने लगा बाएं जाऊं कि दाएं, क्योंकि विचारक बिना सोचे एक कदम नहीं उठाता। भूख बढ़ती गई और गधा निर्णय न ले पाए, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर मालूम पड़े, बराबर दूरी बाएं दाएं। एक कदम दाएं उठाए तो सोचे कि क्यों, बाएं में क्या गलती। तो दूसरा कदम बाएं उठाए तो ख्याल आए कि दाएं में क्या भूल। निर्णय न कर पाया गधा। सोचता रहा, लेकिन भूख तुम्हारे सोचने के लिए थोड़ी रुकती। गिर पड़ा, इतना भूखा हो गया कि गिर पड़ा, लेकिन सोच जारी रहा। कहते हैं गधा मर गया। घास के ढेर दोनों तैसे के तैसे लगे रहे, वो बीच में ही रहा, मध्य में, और तय न कर पाया। पखा पखी के पेख ने। सब जगत भुलाना, और तुम्हारी हालत भी वही है। दोनों तरफ परमात्मा का ढेर लगा है, तुम भूखे मरे जा रहे हो, क्योंकि तुम भी तय नहीं कर पाते किस पक्ष में जाएं। हिंदू बने कि मुसलमान, ईसाई बने कि बौद्ध, क्या बने, किसको माने, किसके पीछे चलें, कौन से शास्त्र को पूजें, कौन से मंदिर में, कौन से गुरुद्वारा में सिर टिकाएं। जीवन खोया जा रहा है और तुम निर्णय नहीं कर पा रहे हो, और निर्णय कभी होगा भी नहीं। क्योंकि बुद्धि की एक खूबी है, बुद्धि ठीक हिंदुस्तानी पार्लियामेंट जैसी है। वहां कुछ तय करना मुश्किल है, और कुछ तय भी कर लो तो भी वो कोई सर्वमत से नहीं होता। बुद्धि कुछ तय भी कर ले तो भी एक हिस्सा बुद्धि का तो इंकार करता रहता। मेजॉरिटी डिसीजन होगा, बहुमत का होगा, लेकिन सर्वमत का नहीं। 100 अगर सदस्य हैं बुद्धि के, 100 अगर खंड हैं, तो 60 कह रहे हैं कि हां कर लो, 40 कह रहे हैं कि नहीं। वो विरोधी दल खड़ा है, वो सब तरह की दलीलें खोज रहा है कि गलती है ये बात। तो बुद्धि के सभी निर्णय पार्लियामेंट्री होते हैं, लेकिन क्या भरोसा, दल बदलू है। तुमने आज निर्णय किया, कल दल बदल गया, कुछ लोग दूसरे दल में चले गए, विपक्षी हो गए। तो जो कल 60 थे वो 50 रह गए, 40 रह गए, फिर बदलो।